नमस्कार दोस्तों। आज 4 जुलाई है। एक माह पूरे हो गए, नई सरकार बने। तमाम समीक्षा चल रही हैं इन सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें क्यों मिली। और उसके बाद जो दूसरा मुख्य पॉइंट है कि बनारस में नरेंद्र मोदी को बात तो हो रही थी कि 10 लाख से अधिक मार्जिन से जिताकर विश्व रिकॉर्ड के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन 2 लाख का आंकड़ा भी नरेंद्र मोदी बनारस में पार नहीं कर सके। तमाम समीक्षाएं चल रही हैं, एक दूसरे को दोष दिया जा रहा है। भाजपा का जो केंद्रीय संगठन है वो कह रहा है भाई योगी बाबा ने सही नहीं किया। कुछ योगी बाबा को हटाने के लिए तमाम के अब कमज़ोर हो चुके हैं, ये है दुनिया भर की कहानी अपनी बतिया रही है। यहाँ योगी के भी समर्थक कम नहीं है, वो भी सीधे आम अब तो खुलेआम फ्रंट पे आके बता रहे हैं कि गुजरात लॉबी का नाम लिया जा रहा है। अमित शाह ने बाबा जी का चलने ही नहीं दिया, उनके कहने से एक भी टिकट नहीं दिया, अनर्गल काम करते रहे, जिसके कारण एक आक्रोश था और उस आक्रोश को जनता ने दिखाया। लोग भले कह रहे हो कि ये राहुल गांधी का खटाखट वाला दाव पड़ गया हो, या आरक्षण की जो किताब लेके घूम घूम के बरगला रहे थे कि आरक्षण चला जाएगा, इस पे जनता भ्रमित नहीं, जनता इस पे भी भ्रमित नहीं थी। दरअसल अगर रैलियों में यदि आप गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के या नज़दीक से देखा होगा, चुनाव प्रचार भाजपा का देखा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सर पे एक टोपी दिखे। हर राजनीतिक पार्टी का एक ताज होता है, ये ताज होता है, ये पहचान होती है कि किस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी से लेके तमाम छोटे स्तर का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री भी, सब लोग इस टोपी को पहनते हैं और बताते हैं। ये टोपी देख के दूर से ही पता चल जाता है कि भीड़ में कि भैया वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस का है, वो सपा है, सबकी अपनी अपनी टोपी है। तो ये जो टोपी है, हम कहें कि टोपी पूरी पूरी समीक्षा कर दे रही है। अगर इस टोपी को हम ध्यान से देखें तो ये जो इतनी कम सीटें आई हैं और बनारस में इतना कम जो वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी सारी कहानी जो है ये टोपी कह दे रही है। आप ध्यान से देखिए, टोपी का एक तरफ आप ध्यान से देखिए, ध्यान से मतलब क्या लिखा है ये भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं टोपी को पलट रहा हूं, दूसरी तरफ भी देख लीजिए। शायद आपने देख लिया होगा, जी हाँ, अगर ध्यान आया हो तो देख लीजिए। यहां पे एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है बीजेपी, तो दूसरी तरफ लिखा है गुजराती में। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आम जनता की भावना है, उत्तर प्रदेश और बनारस के लोगों को इस लायक भी नहीं समझा, सोचा कि चुनाव के समय में एक टोपी बना के टोपी का भी रोजगार करके कुछ पैसे कमा सके। तो पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरा जो खेल भाजपा का बिगड़ा है, उसकी कहानी ये टोपी कहती है कि किस तरीके से सारे काम धंधे, सारे रोजगार जो है वो सब कैसे किस तरीके से गुजरात की कंपनियों को दे दिया गया। निर्माण के क्षेत्र में जबरदस्त काम हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश में जितना काम नहीं हो रहा है उतना अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में उतना नहीं हो रहा है जितना अकेले बनारस में हो रहा है। लेकिन कर कौन रहा है? गुजरात की कंपनियां। बनारस के लोगों को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, यानी लेबर। जो लेबर है वो बनारस के, वो भी बनारस के नहीं है। वो भी पता तब चला जब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में एक दुर्घटना घट गई, तो पता चला कि जो 2 मजदूर मरे थे वो बांग्लादेश के थे। मतलब बांग्लादेशी जो इधर आके अवैध जो टहलते रहते हैं उनको रखा गया था, क्योंकि न उनके पास आधार कार्ड है न कुछ है, वो यहाँ के नागरिक नहीं है। उनको ठेकेदार मात्र 200-250 रुपए में ही काम कराता था। वो भी पोल तब खुला जब एक्सीडेंट हो गया और छत गिर गई थी लिंटर ढाते समय, 3-4 साल पहले जब कॉरिडोर बंद रहा था, उस समय की घटना है। तब तो पता चला कि लेबर भी यहाँ का नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ का लेबर होगा तो कम से कम 500 मांगेगा,
तो बांग्लादेश वाला लेबर 200 बेचारा, उसको तो किसी तरीके से भारत में छुप के रहना है, तो 200 में भी काम करेगा। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी, उनकी पॉलिसी, गुजरात लॉबी जिस तरीके से बनारस में काम कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और जिस तरीके से पूरे गुजरात को व्यवसाय के नाम पर उत्तर प्रदेश में जबरी परोस दिया गया, वही पराजय की मुख्य वजह बनी। जो ऐसा नहीं कि अजय राय बहुत मजबूत योद्धा थे, वो कहते थे हम बनारस के लाल, ठीक है बनारस के लाल हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं थे कि इतने ज्यादा उनको वोट मिल जाते। वोट तो उनको इस टोपी ने दिलवा दी। अब आप जरा सोचिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बनारस के में, और आपके पास टोपी बट रही है, आप पहन रहे हैं, और आपका निकाह जाएगा। अरे स्वाभाविक लगेगा कि एक तरफ अंग्रेजी में, तो एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्य राजभाषा हिंदी होनी चाहिए ना, ये हमारे खोपड़े पे भी गुजराती चढ़ रहा है, हमारे सर पे भी गुजराती चढ़ के बोल रहा है हिंदी नहीं है, क्या बीतेगी। तो आम जनमानस के बनारस की भावना हो गई थी, और अजय राय ने घूम घूम कर व्यक्तिगत लोगों को यही बात बताई कि किस तरीके से बनारस में विकास के नाम पे यहाँ का पैसा जो है वो गुजरात जा रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे अमूल का प्लांट हो, जो भी निर्माण का काम हो रहा है सब गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तमाम जो प्लेसमेंट हो रहे हैं, जो बड़े रोजगार, बड़े अच्छे व्हाइट कॉलर जो जॉब मिल रहे हैं, गुजरात को मिल रहे हैं, गुजरात के लोग। अब अमूल का प्लांट खुला, उसमें जाके देख लीजिए कि कितने, किस क्लास के लोग बनारस के हैं, किस क्लास के लोग गुजरात के हैं, समझ में आ जाएगा। कॉरिडोर में या स्मार्ट सिटी परियोजना में किसके माध्यम से कहाँ पैसा जा रहा है, आप समीक्षा कीजिए, देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो मुख्य रूप से यही कारण रहा पूरे प्रदेश में, और गुजराती कंपनियों ने किस तरीके से काम किया है अब तो दिखने भी लगा है। रामपथ ढह गया, एक सुनने में आया है कि एक पे मुकदमा भी बाबा जी ने करा दिया है कंपनी पे। तो ये तो गुजरात की कंपनियों का ये हाल था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का हक मारा जा रहा था, तो कहते हैं ना कि आप कितने भी प्रिय हो, ठीक है, आप कपड़ा उतार लीजिए हम बर्दाश्त करेंगे, आप हमारा बाल उखाड़ लीजिए हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इंसान जीता किस लिए? पेट के लिए। जब आप पेट पे लात मारेंगे तो हम आपको पलट के जरूर जवाब देंगे। तो न सिर्फ बनारस के लोगों ने, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों ने जब देखा कि अब तो पेट पे लात पड़ रही है, सारे रोजगार धंधे सब गुजरात लावी गुजरात लेके जा रही है, हमें इस लायक भी नहीं समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में हम एक टोपी का भी रोजगार कर सकें। टोपी भी बना के गुजराती कंपनी बनारस के लोगों को टोपी पहना रही है, गुजराती टोपी बनारस में पहनाई जा रही है। तो क्या सोच के कितना वोट मिलेगा? अब आप, हो सकता है आप कहें कि जो बोल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं बता दूं मैं भाजपा का समर्थक हूँ। 89 से मैं और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है, लगातार देता आ रहा है। 89 में यहाँ भाजपा नहीं लड़ी थी, उनके समर्थन से जनता दल लड़ा था बनारस से, अनिल शास्त्री, तो अनिल शास्त्री को वोट दिया था हमने और हमारे परिवार ने, और अब तक कमल के फूल पे ही हम वोट देते आ रहे हैं। देखते नहीं है कौन प्रत्याशी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ करते रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, भाई बात तो बोलेंगे, और हमको पता है कि हमारे बोलने से कुछ थोड़ी होगा। लेकिन ये जो समीक्षा कर रहे हैं वो उनको दोष दे रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं, वो सब कारण नहीं है, किसी नेता MP MLA का कारण नहीं है। कारण पूरी कहानी ये टोपी बता रही है। ये टोपी जो इस पर गुजरात में लिखा हुआ है गुजराती भाषा में, वो कहानी बता रही है। समय अब भी है, विधानसभा चुनाव के समय तक सुधर जाए, गुजरात का पैसा थोड़ा सा जाने न दे, थोड़ा सा बनारस के लोगों को भी, थोड़ा उत्तर प्रदेश के भी लोगों को काम धाम दे, या फिर आगे तो यहाँ पे भोलेनाथ है। नमस्कार।